हाँ डॉक्टर साहब हमारे पास में है। डॉक्टर साहब हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये जो एपरेटस है आप ये देख रहे हैं इस टाइप का, ये कहलाता है गर्जिट एपरेटस। जी। इसमें आप देखेंगे 10 से 12 एमएम की एक ग्लास बॉटल है, एक रबर बंग लगा हुआ है जिसके बीच में, और उस रबर बंग में एक होल है, और उससे एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब टाइप की चीज गई हुई है, ट्यूब, जिसके अंदर एक 1 to 2 mm का डाया का होल है। अब ये जो डाला गया है रबर बंग, इसमें क्या है कि इस ग्लास बॉटल, इसको हम बोलते हैं गर्जिट एपरेटस, इससे हम आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है गर्जिट बॉटल भी बोला जाता है। और इसमें हम जब आर्सेनिक का सैंपल डालते हैं तमाम तरह की रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस होने के बाद जो गैस निकलती है, ये आर्सेनिक गैस जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो है इसमें आपको यहाँ पर एक हम पेपर लगाते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड से वो डिप रहता है, भीगा हुआ रहता है, और ये दोनों रबर बंग के बीच में लगाते हैं। जब भी आर्सेनिक गैस निकलेगी तो उसमें जो मर्क्यूरी क्लोराइड लगा हुआ होता है आर्सेनिक गैस के कांटेक्ट में आता है, और वो येलो कलर जो है डार्क येलो कलर में कन्वर्ट होने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें आर्सेन है। और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी येलो कलर की, उतना ही ज़्यादा आर्सेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो इसको बोलते हैं डेसिकेटर, आप इसको अचारनुमा बयान नहीं समझ सकते। ये जो है डेसिकेटर है, डेसिकेटर मतलब ये मॉइस्चर को गेन करने से रोकता है। हमारा कोई भी हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, उसको हम इसके अंदर रखते हैं, और रख के हमें इसे छोड़ना होता है। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, ये हमारे पास वाटर बाथ रेक्टेंगुलर है, ये किस काम में आता है? विशेष जी, ये दिस इज कॉल्ड एज वाटर बाथ रेक्टेंगुलर। ओरिजिनली दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर बाथ। ये वाटर बाथ है जिसमें हम रिफ्लेक्स कर सकते हैं, कोई भी हम सिंथेसिस है उसमें, अगर कंपाउंड को बॉइलिंग है, वाटर को बॉईल करना है, वो भी कर सकते हैं। और ये इसको करने का प्रोसेस क्या है, आपको मेंस ऑन करना है, देन आपको ये ऑन ऑफ स्विच है, ये आप देखेंगे ऑन हो गया। और अभी ये बॉइलिंग कंडीशन में, तो इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल कराया था, तो इसमें एटलीस्ट 2 से 4 लीटर पानी आता है, 3 से 4 लीटर पानी, ठीक है। हाँ, अभी वो प्रैक्टिकल कराया गया था, प्रयोगात्मक कराया गया था। ये रेगुलेटर है, 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, अभी ऑन कंडीशन में है, ऑन हो रखा है। जब इसे ऑफ करना होगा, जितना टेम्परेचर आपको चाहिए, जो टेम्परेचर आपको लिमिट चाहिए, वो टेम्परेचर लिमिट आप सेट करेंगे, उससे टेम्परेचर ऊपर नहीं बढ़ेगा, कि ये ऑटो कट है। इसके अंदर थर्मिस्टर लगा हुआ है, थर्मो सेंसर, देख सकते हैं हम लोग, ये इसमें बॉइलिंग। हाँ, आप देख सकते हैं कि वाटर बॉयल हो रखा है, पानी बॉयल हुआ था इससे पहले, अभी प्रैक्टिकल किया गया था, अभी जस्ट बंद किया गया है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं, अब बढ़ेंगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जो है आपका डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर। नमस्कार दोस्तों, इसका ये जो हम इंस्ट्रूमेंट सामने देख रहे हैं, ये बीफार्मा में इस्तेमाल किया जाता है, और बेसिकली ये हमारा जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो IMA के नाम से जाना जाता है, उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका नाम है डिजिटल अल्ट्रासोनिक क्लीनर, इसको हम अल्ट्रासोनिकेटर के नाम से भी जानते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे ये इसका फंक्शंस है। इसका बेसिक फंक्शन जो है ना, हमारा क्या है कि जब भी हम HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब हम उसमें सॉल्यूशन बनाते हैं, सैंपल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें अगर सैंपल में डी गैसिंग या गैसिंग करने के लिए अगर उसमें की मतलब कि अगर उसमें कोई सैंपल वगैरह कुछ भी बबल्स आ गए हैं सैंपल में, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर जो है किया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो कॉलम है उसमें बबल्स आ जाएंगी, और जो हमारी पीक आएगी वो कतई बहुत ही वर्स्ट आएगी, और वो डिसरप्टेड पीक आती है, जिससे कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो सही नहीं आता। अब आपको दिखाएंगे ऑन करके, तो अब हम आपको देखेंगे ऑन करके, हमने मेंस ऑन कर दिया है, देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें मिनट से सेकंड सारा टाइमिंग दे रहा है। हाँ, अब ये देखिएगा, ये हम आपको दिखाएंगे, ये टैंक टेम्परेचर आ रहा है इसमें, दिस इज ए सेट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पे हमें सोनिकेटर को सेट करना है, ये कितनी देर के लिए करना है, कितने मिनट्स के लिए, कितने सेकंड्स के लिए हमें करना है। अब आप देख सकते हैं सेकंड्स को ऊपर नीचे करेंगे तो आइए नहीं हो रहा है, तो ये हो गया। अब ये देख सकते हैं ये चल रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है आपको,
इसमें हमें ऐड करना अब जो है हमें वाटर ऐड करेंगे। अब इसको टाइमिंग करिए, ये हो गया। ये इस तरह से ये हमारा वर्किंग करता है, क्योंकि अभी हमने ऑफ कर दिया क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई इसको तो बंद कर दिया गया है इस समय। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई। ये कैसे काम करता है? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे ये काम करता है। हाँ विशेष जी, ये जो आप मेरे सामने छोटा सा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसका जो नाम है जैसा आपने बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस पावर सप्लाई, तो ये इसके साथ एक असेंबली और आती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्यूब भी आती है। इसका जो इलेक्ट्रोड जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डिवाइस देख रहे हैं, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्यूब। आप इसका रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ये पीएच इलेक्ट्रोड की तरह सोफिस्टिकेटेड है और हैंडलिंग बहुत ही स्पेशल चाहिए होती है। इसमें आप देखिएगा इसका काम बेसिकली क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जो एक आपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है विशेष जी, उसमें क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है उसका सेपरेशन हम करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मेथड। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें जो सैंपल सेग्रीगेशन का जो तरीका होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इसमें जब हमारा सैंपल होता है वो क्या करेगा कि डिफरेंट अनायन कटायन को अट्रैक्ट करेगा, कटायन अनायन को अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा सैंपल एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन सैंपल के एक जगह आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस एक जगह आ जाएंगे और उसको हम फिर बाद में सेपरेट करके उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब आप इसको ऑन करके आप देखिए, अब हम उसको ऑन करके बता रहे हैं। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर एक एमीटर लगा है। एमीटर मतलब जो करंट को मेजर करता है। एक वोल्ट मीटर है जिसको वोल्टेज को मेजर करता है, एक पावर ऑन स्विच है और एक आउटपुट ड्यूसी है जो कि ये इलेक्ट्रोड है। आपने देखा था इलेक्ट्रोड, अभी मैंने आपको दिखाया था। इसी इलेक्ट्रोड में ये जाता है। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड से आयंस पास होता है और यही इलेक्ट्रोड उसकी रीडिंग देता है। इसके साथ ही एक डिवाइस ये और भी आती है, ये बैटरी से चलती है, लेकिन हालांकि ये वर्किंग कंडीशन नहीं लग रहा है, लेकिन ये डेस्क स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है, ये वो चीज़ है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये नया इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऑन करके ये इस जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये कहलाता है ऑर्बिटल शेकर इंक्यूबेटर। आपको नाम से लग रहा है, नाम में से ही सब चीजें क्लियर हो जाती है। ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट के शेप में घूमने वाला, शेकर का मतलब शेक करने वाला, इंक्यूबेटर का मतलब होता है कोई भी चीज को इंक्यूबेट करना, उसमें रखेंगे तो उसमें तो अगर हमें कोई चीज ग्रोथ करानी है तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। और दूसरी चीज की उसके अंदर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम अपने सैंपल को प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक डिजिटल आप देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है और एक नीचे मल्टी स्पैन का ये मीटर लगा हुआ है और इसका जो पूरा नाम है डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर। एक है डिजिटल आरपीएम मीटर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे कि कैसे ये आरपीएम में क्या कंट्रोल करता है। ठीक है। शेकर स्पीड कंट्रोलर है और इसके बाद हमारा हीटिंग करने का डिवाइस है, ये मेन है और ये मेन का ऑन ऑफ है कि कैसे हमें किस डायरेक्शन में हमें शेकर को मूव करना है। अब हम आपको ओपन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हैंडल से ऐसे ओपन करते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके लिए। ये देखिएगा कितना ये न्यू डिवाइस है अभी और इसके अंदर हम बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। उसमें हमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट मीडिया सारी चीजें बनाते हैं और हम इसका उस कंडीशन में इंक्यूबेटर शेकर ऑर्बिटल का यूज करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये शेकर है। अब आप ये देखिएगा शेकर है, ये देखिए इसको, ये देखिए ये ऐसे मूव करता है। हम इसको शेकर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। एक बार ऑन करके दिखाइएगा। ऑन करके दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हम सैंपल मैंने बनाया था, सैंपल बच्चों को कराया था। अब ये देखिए ये डिवाइस देखिए ये ऐसे मूव करता है, ऐसे ये गोल गोल। ये देखिए अब ये मूव कर रहा है ये ऐसे। तो ये आता है, एक बार इसका मेनू बोर्ड दिखाइएगा सर। मेनू बोर्ड में आप देखिएगा शेकर स्पीड कंट्रोलर है और एक डिजिटल आरपीएम मीटर, ये 2 मीटर है। ये यही चीज कंट्रोल करता है। एक चीज और है, अब ये देखिएगा नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन, ये ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट और बैक एंड फ्रंट। तो ये जो है हमारा बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी की लैब में इंस्ट्रूमेंट होता है और इट इज ए हाईली गुड लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट।